गया सर। ठीक है बेटा, तो आज तक का सब आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, टेस्ट कैसे देना है, कैसे सबमिट करना है, और सबमिट इन ड्यू टाइम के बाद आप सबमिट करोगे तो सबमिट तो हो जाएगा बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो ड्यू टाइम के अंदर से आप सबमिट करना है, जितना टाइम बोला गया है क्वेश्चन पेपर को जितने टाइम में सॉल्व करने के लिए उतने टाइम में ही सॉल्व करना है। आ रही है और बात सर, समझ में? सर एक बात और, सर हम फोटो क्लिक करके भेजेंगे कि उस फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजेंगे? पीडीएफ बनाओगे बेटा, पीडीएफ स्कैन ठीक है। करके पीडीएफ बनाओगे, फोटो जो होता है वो क्लियर नहीं होता, ठीक है ना। ओके, तो स्कैन करके पीडीएफ बनाएंगे आप उसको। ओके, ये इतनी तो आप लोग को आती होगी कंप्यूटर वगैरह, है ना, कंप्यूटर सर मैं मोबाइल। पूछ रहा हाँ हाँ, नहीं नहीं सही, अरे मैं बस बता रहा हूँ, इतना आता है ना सबको, किसी को नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आता है। सबको आता है ना, आप लोग यार हाँ सर। एक्सपर्ट हो यार कंप्यूटर मोबाइल के, है कि नहीं, इतना तो मुझे पता है। हाँ सर, आता है। अरे गजब गर्दा, एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। मेरे को तो डाउट होता है तो मैं तो तुम लोग से पूछता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ कि यार मेरे को ये बता दो जूम में ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये सब तो मैं पूछता हूँ तुम लोगों से। ठीक है, चलो। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक टुडे, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक अपन ने बहुत बेसिक लेवल पे डिस्कशन किया है चीज़ों का, ठीक है ना, अपन ने बहुत बहुत बेसिक लेवल पे चीज़ों का डिस्कशन किया है, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है, जैसे कि मैटर एक्चुअली क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों को अपन ने डिस्कस किया है। जस्ट लाइक कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं मैटर के पार्टिकल्स के, वो डिस्कस किया है, ठीक है। अपन ने फिर ये डिस्कस किया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कैसा होता है, जस्ट लाइक कि मैटर की जो फिजिकल नेचर क्या होती है कि मैटर जो होता है पार्टिकल्स पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं जिसे मैटर मिलकर बना होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, Sir, ठीक they है। are small इसके beyond our imagination. वेरी गुड, ठीक है ना, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन नहीं है, हमने उसका रेडियस को फाइंड कर लिया है, बट और उसकी वैल्यू भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट फिलहाल के लिए आप यही सोचो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। ओके, नेक्स्ट थिंग अपन ने क्या पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो मूव, क्या नाम है, उनके बीच में स्पेसेस होता है, ठीक है। सेकंड अपन ने Sir, they have कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखा, kinetic energy between them. एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी बिटवीन देम नहीं होता है, स्पेस बिटवीन देम। काइनेटिक एनर्जी होता है मतलब दे आर मूविंग, वो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, तो मूव करते हैं तो उनमें एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इन एनीथिंग कम्स ड्यू टू व्हाट, बोलो, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कम्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके Movement of particles. ओके, एक Yes, sir. सेकंड बेटा, एक सेकंड। ओके, ठीक है ना बेटा। ओके, तो इट कम्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है, ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हाट, बोलो, जो मूवमेंट के कारण होता है। उसके बाद अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ Fusion and पार्टिकल्स, atmosphere. है ना। It is a spontaneous intermixing of particles, or in other way we can define it as, बोलो, that movement of particles from higher concentration to lower concentration, इसको अपन क्या बोलते हैं, यस बोलो, सर, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, अब डिफ्यूजन का मैंने आपको बताया था कुछ कुछ एग्जांपल, जस्ट लाइक इंसेंस स्टिक एंड एवरीथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ी थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो फोर्सेस क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जस्ट लाइक चॉक एंड आयरन का एग्जांपल दिया था, that we can break the chalk by our bare hands, but we can't break the iron by our hands, because the particles of the chalk attract each other very with low force as compared to the particles of what, bolo, iron। okay, so ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। so now let's come to the next topic, that is states of matter। okay, so on the basis of physical state, on the basis of physical state, ठीक है, मैटर कैन बी classified into
matter can be classified into three states. Matter can be classified into three states. ठीक है? That is सर बोलो. एलिमेंट No, on the सर basis of एलिमेंट physics. कंपाउंड मिक्सचर नहीं बेटा, ये तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ओ है ना. सर फिजिकल solid स्टेट liquid हाँ, सर सॉलिड हाँ, लिक्विड गैस सॉलिड लिक्विड गैस. ठीक है, ये जो एलिमेंट कंपाउंड फिजिकल किसके बेसिस पे था वो बताओ. सॉलिड जो आप बोल रहे हो एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, वो किसके बेसिस पे था बोलो. केमिकल नेचर के बेसिस पे. ओके, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, फिजिकल स्टेट. ओके. चलो. हेलो सर हाँ, आपने मतलब क्लास के बिगनिंग में लिखा था डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसमें आपने स्टेट्स लिखाया था, मतलब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. हाँ, एग्जैक्टली. तो मैं उसी को इसको दोबारा लिख रहा हूँ. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर थिंग्स. उसके अलावा भी दो होते हैं, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. उसके हम अलग से बात करेंगे. सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, दे आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉलिड स्टेट. ओके, तीनों में क्यों इनको डिफरेंट फिजिकल हम बोलते हैं कि फिजिकल स्टेट इनके डिफरेंट है, उस चीज को हम समझते हैं कि एक्चुअली में इनको डिफरेंट फिजिकल स्टेट या ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इनको हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं. ओके, तो सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड क्या होता है. इट इज अ काइंड ऑफ, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर. इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर which possesses a fixed volume, a definite shape, distinct boundaries and a definite mass. So we can write it as a solid possesses a fixed volume, volume, a fixed volume and a definite shape and सर a थोड़ा आप definite ऊपर करेंगे, वो शुरुआत से दिखाएंगे थोड़ा. and a definite shape and a definite shape, distinct boundaries, distinct boundaries, distinct boundaries and अरे हाँ सर इसे लिखना है and ना. and a definite mass and a definite mass. ओके, तो बेसिकली सॉलिड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसकी बेटा शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होती है, ठीक है ना, बाउंड्रीज फिक्स होती है और मास सर भी उनका सर क्या होता है, डेफिनेट होता है. एक सेकंड बेटा, मैं आपको मौका दूंगा. ठीक है, ओके. उनकी जो बाउंड्रीज होती है वो भी फिक्स होती है. जस्ट लाइक कि यू कैन से पीस ऑफ वुड. Let's suppose there is a piece of wood. Okay, so if I talk about the piece of wood, so basically जो piece of wood होता है उसकी boundaries fix होती है, उसका volume fix होता है. volume is what, space occupied. Okay, इसके अलावा इसका मास भी क्या होता है, फिक्स होता है. ओके, शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, मास फिक्स होता है और इसकी क्या होती है, बाउंड्री होती है. तो ऐसे स्टेट ऑफ मैटर जो सॉलिड होता है, ये ऐसे स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी फिक्स वॉल्यूम होगी, फिक्स शेप होगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होगी और मास क्या होगा, डेफिनेट होगा. If I talk about the second point, so basically solids are rigid. Solids are rigid and almost incompressible. जो सॉलिड होता है बेटा वो क्या होता है, रिजिड होता है. रिजिड का मतलब क्या है कि उनकी बाउंड्रीज चेंज नहीं होती और उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते. ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है. ओके, ठीक है. थर्ड पॉइंट पे आते हैं. बेटा. सर थर्ड rigid पॉइंट पे मतलब आते हैं. कि हम उनको मतलब हाँ हिला नहीं बेटा, सकते. हाँ बेटा. सर रिजिड मतलब कि हम उसको ऐसे मतलब हिला नहीं सकते या फिर उसे ऐसे ही मतलब तोड़ नहीं सकते. हाँ बेटा, मतलब कि एक्चुअली क्या होता है कि उसका शेप को तुम चेंज नहीं कर सकते. तोड़ तो सकते हो, क्यों नहीं तोड़ सकते हो, बट आप तोड़ दोगे तो फिर वो डिफरेंट सॉलिड बन गया. ठीक है ना, उसकी शेप वो फिर वो पहले वाला नहीं रहा ना. जैसे मान लो कि एक टुकड़ा है, इसको तुमने मान लो बीच से काट दिया. ठीक है, अब तुमने इसको बीच से काट दिया, तब ये दो अलग अलग, फिर ये दो डिफरेंट सॉलिड्स हो गए. ठीक है ना, अब इनकी शेप फिक्स हो गई. अब ये इनकॉम्प्रेसिबल. अरे बस ऐसा थोड़ी ना कि काट नहीं सकते, क्यों नहीं काट सकते. ठीक है ना, काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं. ठीक है ना. सर उसका नेक्स्ट इज केमिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा. एग्जैक्टली, केमिकल स्टेट ऑफ मैटर तो बेटा वो तो चेंज होता ही नहीं है. ऑब्वियसली वो तो तुम सॉलिड को लिक्विड हाँ गैस में भी सर. कन्वर्ट कर दो फिर भी सर नहीं. पार्ट्स में हो जाएगा पर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी. हाँ बेटा, सर वो सॉलिड जो है वो पार्ट्स में हो सकता है पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी.
केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। केमिकल तो आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दो फिर भी नहीं चेंज होगा। जस्ट लाइक कि अगर आइस को आप पिघला दो, लिक्विड भी हो जाए, फिर भी वो वाटर ही रहेगा ना, पहले भी H2O बाद में भी H2O, गैस बना Yes. दो फिर भी H2O, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। जस्ट लाइक कि आपने आइस को तोड़ दिया तो अभी भी उसका क्या है बोलो, वॉल्यूम फिक्स्ड है, शेप जो है सो अब नया शेप बन गया है, लेकिन वो भी डेफिनिट है। बाउंड्रीज नहीं हो गई है लेकिन वो भी डेफिनिट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, Yes, sir. ओके। हाँ सर, सो ये लिखना है ना। थर्ड क्या पॉइंट लिखोगे? सॉलिड। हाँ लिखना है, क्यों नहीं लिखना है। सॉलिड में ब्रेक, थोड़ा सा वेट करो सब चीज क्लियर हो जाएगा। अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज इट्स शेप, टू चेंज देयर शेप। मतलब कि बेसिकली क्या है कि आपने क्या किया, मान लो देयर शेप, ठीक है ना। डिफिकल्ट लिखा है, इम्पॉसिबल नहीं लिखा है। आ रही बात समझ में? डिफिकल्ट लिखा है, इम्पॉसिबल नहीं लिखा है। मतलब कि मान लो कि जैसे Yes, sir. आपने एक आइस का टुकड़ा लिया, ठीक है, आपने इसको प्रेशर दिया, तो प्रेशर से ये टूट सकता है ना, टूट सकता है ना टुकड़ों में, टूट तो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा प्रेशर के कारण, ठीक है, कि आप यहाँ से दबा रहे हो तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज इटसेल्फ, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता है, लेकिन शेप चेंज करने के बदले वो रप्चर होना ज्यादा पसंद करता है। आ रही बात समझ में? वो टूट जाता है, अगर उस पर ज्यादा प्रेशर आप दोगे तो क्या होगा बोलो, वो टूट जाएगा। आ रही बात सर समझ? उसके टूटने के बाद भी तो शेप ही चेंज होता है बेटा तो वो फिर नया सॉलिड बन गया ना, जैसे आपने उसको तोड़ दिया तो अब वो फिर जो है सो आपका जो पुराना चीज है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है। यस सर। बेटा मुझे बस 1 सेकंड देना। हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ सर। सॉरी बेटा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो सॉलिड बेटा आप लोग के मन में ये क्वेश्चन है ना कि सर इसको ये तो टूट गया तो फिर इसका शेप चेंज हो गया ना, है ना, यही क्वेश्चन है ना। तो बेटा एक्चुअली इसका मतलब यहाँ पे शेप चेंज होने का मतलब ये है ना कि आप जब इसको कंप्रेस कर रहे हो ना तो ये बिना टूटे अपना शेप चेंज कर ले, वो है शेप चेंज होने का मतलब। आ रही है बात समझ में? अगर बिना टूटे ये अपने शेप को चेंज कर रहा है तब अपन बोलेंगे कि ये इसका क्या हो रहा है, सॉलिड का शेप चेंज हो रहा है। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन रखता हूँ, क्या रबर क्या है बेटा, बोलो रबर क्या है? सर सॉलिड। सॉलिड है, लेकिन ये अपना Compressible शेप चेंज कर सकता है बिना टूटे हुए। यस सर, यस। सर ऐसे तो तो why- ऑब्वियस है सर, जैसे कि सर डो
हाँ, डो तो बेटा सॉलिड नहीं है, ठीक है ना। सो हाउ इट इज अ सॉलिड, हाउ इट इज अ Sir, dough- सॉलिड, दो सॉलिड Sir, sponge. ठीक है। हाँ स्पॉन्ज, ठीक है। तो आपको ये आपका होमवर्क है, आप जाओ पता करो, किताब पढ़ो, इंटरनेट से पता करो, जहां से पता करना है। आप बस मेरे को नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है सर मेरा क्वेश्चन है सर, सर डो सॉलिड क्यों नहीं है? बेटा, वो सेमी सॉलिड है, उसमें पानी होता है। पानी। ओ, सर क्वेश्चन है कि अरे हाउ इज इट अ सॉलिड? हाँ, हाउ इज इट ए सॉलिड, और क्या स्टेट है एक्चुअली में। बस मेरे को ये बताओ कि हाउ इट इज अ सॉलिड, और इज इट अ सॉलिड, और इज इट अ सॉलिड, ये सॉलिड है भी कि नहीं है। ठीक, ठीक है ना। रबड़ ले लो, स्प्रिंग ले लो, जो भी आपको मन है। सर ओके, सोडियम और पोटेशियम, हाँ सर सोडियम और पोटेशियम भी किस मतलब वो भी तो मैलिएबल है ना, सोडियम और पोटेशियम। बेटा, लेकिन उसको पिघलाना पड़ता है। सर किसको? सर सोडियम शुगर को। एंड सॉल्ट भी होंगे। क्या? सर शुगर और सॉल्ट भी होंगे ना? शुगर और सॉल्ट भी होंगे। शुगर और सॉल्ट क्यों? सर क्योंकि सर वो भी लिक्विड की तरह प्रॉपर्टीज रखते हैं, जैसे कि सर वो कंटेनर्स के साथ शेप ले लेते हैं। अरे नहीं यार, वो डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। आप जो बोल रहे हो ना कि सॉल्ट को तो एक इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं लिया ना शेप, आप तो उसके अंदर डाल दिए ना खूब सारे, तब तो ऐसे बोलोगे तो हर चीज का एक शेप है सर ना। एक पार्टिकल तो शेप नहीं लेगा आई थिंक। जो एक क्यूब है, शुगर का क्यूब है, वो ऐसा है, ठीक है ना। तो उसकी तो शेप डेफिनेट है ना, जब तक आप उसको पिघलाओ नहीं, एनर्जी नहीं दो, तो ऐसा ही रहेगा वो। आप इस पे प्रेशर लगाओगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है, लेकिन शेप थोड़ा ना चेंज करेगा। अल्टीमेटली इट इज अ सॉलिड। आप पिघला दोगे तो अलग बात है, ठीक है। धीरे धीरे क्लियर होगा बेटा, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। फिलहाल ये क्वेश्चन का तो आंसर बताओ खोज के, ठीक है। आपने जो शुगर वाला क्वेश्चन बोला है, एक्चुअली वो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि शुगर को डालते हैं जार में तो शेप चेंज हो जाता है, तो कैसे सॉलिड है। क्या कहीं से पढ़ के बता रहे हो, खुद से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछो, या कहीं पे क्वेश्चन देखा है आपने? सर नहीं सर, क्यूरियोसिटी से पूछा। वाह, तो बढ़िया है फिर, ठीक सर है। वो वाटर के मॉलिक्यूल्स में शुगर के मॉलिक्यूल्स मिक्स हो जाते हैं, इसलिए डिसॉल्व हो जाते हैं। हाँ बेटा, वो तो अलग चीज है, वो तो सॉल्युबिलिटी है, दे आर फार अपार्ट थिंग्स, ठीक है। अभी अपन स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। सर हाँ मैं बोल रहा था कि सर जो मैलिएबल मेटल्स होते हैं सर वो तो सॉलिड होते हैं, तो हम तो उनका शेप चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं चेंज, क्यों सर नहीं ये कर सकते। शेप, सर ये हाँ? जो है वो मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, चाहे वो एग्जैक्टली, सॉलिड हो चाहे वो कोई अदर मैटर हो। एग्जैक्टली, ठीक है ना। मटेरियल की सर ये प्रॉपर्टी जो देखो, मैं क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। जैसे आपने बोला कि सर अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, मेलिएबल होता है, तो मेलिएबल का मतलब क्या करते हैं अपन, पहले उसको गर्म करते हैं फिर लंबा करते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि पकड़ के खींचने से लंबा हो जाएगा, पकड़ के खींचने से टूट जाएगा वो। हाँ सर। पहले उसको क्या करते हैं बोलो, गर्म करते हैं, उसके सर इंटरमॉलिक्यूलर गरम फोर्सेस को करते थोड़ा हैं सा। तो ताकि वो शेप चेंज हो जाए। हाँ एग्जैक्टली जब आप गर्म करते हो ना, तो उसके जो एनर्जी होती है पार्टिकल्स का, उनके बीच में जो फोर्स होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स, वो कमजोर हो जाता है। और कमजोर हो जाता है तो उसको खींच के लंबा करना या फिर उसके शेप को चेंज करना क्या होता है बोला, आसान होता है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आपके घर पे बेटा स्टील की ग्लास, ये चलो मान लो कि कॉपर की बर्तन होते हैं ना घर पे, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं सर। यस होते सर। हैं ना, ठीक है। अब उस कॉपर के बर्तन को अगर आप मान लो कि जैसे कि आपने बोला कि चलो मेलिएबल है सर, डक्टाइल है, आपने डक्टाइल भी एक प्रॉपर्टी होती है, ऊपर से अगर फेंकोगे तो उसका शेप क्या हो जाएगा बोलो, चेंज हो जाएगा, ठीक, हाँ चेंज सर। हो जाता है ना, लेकिन टूटता नहीं है, टूट के बिखरता नहीं है। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना, तो जो शेप चेंज होता है ना, उसके कारण छोटे 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 क्रैक्स आ जाते हैं उसमें, आते हैं कि नहीं आते? हाँ तो सर शेप आते तो हैं। चेंज हुआ, लेकिन हाँ सर टूटने की आते हैं। वजह से थोड़ा क्या हो जाता है, टूट जाता है। आ रही बात समझे? ऑल्दो इट इज डक्टाइल एंड मेलिएबल, वो सही बात है, लेकिन अगर आपको उसको लंबा करना है या फिर उसको शीट्स में कन्वर्ट करना है, तो अगर आपको उसको बिना तोड़े हुए करना है, मतलब स्मॉल क्रैक्स के बिना करना है, तो आपको उसको पिघला के करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि वो थोड़ा सा उसका जो पार्टिकल्स है उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए और उसको आप लंबा कर सको या पतला कर सको। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा कि आप ऐसे करोगे तो हाँ वो सही बात है कि आप कॉपर को अगर 2 तल्ले से गिराओगे तो उसमें वो पिचक जाएगा, टूट के बिखरेगा नहीं। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो उसमें छोटे छोटे क्या आ जाएंगे बोलो, क्रैक्स आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है ना, यस सर। छोटे छोटे क्रैक्स आएंगे, ऐसा नहीं बहुत बड़ा, ठीक है, क्योंकि वो मेलिएबल तो है,
वो मैलिएबल तो है, इसलिए तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, बोलो, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज इटसेल्फ। जब आप Yes. बहुत हाई अमाउंट में फोर्स लगाते हो ना, तब उसका शेप चेंज होता है। जब आप हाई अमाउंट में फोर्स लगाते हो तब उसका क्या होता है, बोलो, चेंज होता है शेप, ठीक है ना। बट इसीलिए तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, बोलो, मुश्किल। सर मतलब बहुत ही मुश्किल। मुश्किल। और नॉट पॉसिबल का हिंदी क्या होता है, सर असंभव। वो कभी ना हो। असंभव, नामुमकिन। सर नामुमकिन या नामुमकिन। असंभव। तो क्या यहाँ पे नामुमकिन लिखा है, नो सर। क्या लिखा है, मुश्किल है। तो मुश्किल का मतलब क्या है कि आपको जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा क्या, बहुत ज्यादा लगाना पड़ सकता है, ठीक है। और उसमें कुछ जो डक्टाइल और मेलिएबल होंगे अपना कुछ शेप को तो चेंज करेंगे, वो सही बात है, ठीक है। बट आप अगर उसको ऐसे ही डायरेक्ट आप डाल दोगे उस पर प्रेशर, तो शेप चेंज होते समय उसमें छोटे छोटे क्रैक्स आएंगे। अब वो तो मैन्युफैक्चरिंग का सीन है, वो अलग बात है, हाँ, बट मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, ठीक है। सो लेकिन अगर उसको आपको लंबा या पतला या कुछ भी करना है, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो शेप चेंज होता है बट विथ एप्लीकेशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ फोर्स। ओके ओके, समझ में आ रहा है। और वो फोर्स लगाने से वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है वो, ठीक है ना, समझ में आ रही है, ठीक है ना। जैसे आप मेटल का तो आप शेप चेंज कर सकते हो, क्या आइस को आप ऊपर से पटक के नीचे शेप चेंज कर सकते हो उसका, नहीं, वो तो टूट जाएगा, फिर वो तो ब्रेक हो जाएगा। हाँ, तो सॉलिड जो है सो सिर्फ मेटल नहीं होता बेटा, सॉलिड जो होता है बहुत सारे अदर चीजें भी हो सकती है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें सॉलिड हो सकती सर है। ऐसा ठीक कोई है। मैलिएबल चीज है, मतलब कोई मेटल है जिसको हम हाथ से मतलब बदल सकते हैं? हाँ, हाथ से, हाँ सर। सर मैंने वो पढ़ा कि सोडियम सोडियम पोटेशियम पोटेशियम है, हाँ, जब वो सॉफ्ट होता है तो सर मुझे लगता है कि वो हम हाथ से मतलब चेंज कर सकते हैं उसका शेप। हाँ, अगर आप प्रेशराइज करोगे तो थोड़ा सा वो क्या होगा कि वो कंप्रेस तो हो जाएगा। अगर मान लो कि आप अपना पूरा वजन लेके उस पर बैठ गए तो थोड़ा सा तो फैलेगा, लेकिन उससे छोटे छोटे क्रैक्स आ जाएंगे उसके कारण। ओहो, नॉट तब भी अच्छा। ऑल सॉलिड्स, ऑल द सॉलिड्स आर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑल द सॉलिड्स आर नॉट कैन नॉट चेंज इट्स शेप, कर सकते हैं, बट उसके लिए फोर्स जो है ज्यादा लगाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स को आप नहीं चेंज करते शेप। आप यहाँ पे सॉलिड का मतलब सिर्फ आपके दिमाग में, सब लोगों के दिमाग में सिर्फ मेटल बैठा हुआ है, दिक्कत ये है, समझ में आ रहा है। आप सिर्फ किसके बारे में सोच रहे हो, बोलो, सर मेटल। मेटल के बारे में। आप अपने अराउंड देखो ना चारों तरफ, क्या आपको मेटल, प्योर मेटल्स कितने दिख रहे हैं, बहुत कम, शायद दिख ही नहीं रहे होंगे प्योर मेटल। आसपास देखो अपने। सर मेरा ज्योमेट्री बॉक्स दिख रहा है सर, वो तो सर मेरे आयरन का है। पास वो एलॉय है, कॉपर वो एलॉय है, हाँ वो एलॉय है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर भी वो मेटल का एलॉय है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें क्या है, बोलो, मेटल नहीं है ना, प्योर मेटल नहीं है। सर मोस्ट ऑफ टेलीफोन, मोस्ट ऑफ द चीजें, एक सेकंड, बैकलाइट से बना हुआ है। हाँ, मोस्ट ऑफ द चीजें क्या है, मेटल नहीं है, यस है ना। आपका हाँ, दीवार, आपका चद्दर, आपका, आप जिस पे लैपटॉप, ठीक है, आपका कॉपी, आपका किताब, आपका पेन, ये सब मेटल तो नहीं है ना। सर। यस No, सर, sir. पेन सर, नालको पेन वो मेटल है, मतलब ऐसे। नालको पेन मेटल है, मैं बोला चलो मोस्ट ऑफ द चीजें ले लेते हैं, आप एक्सेप्शंस लेके आ जा रहे हो। मोस्ट ऑफ द चीजें मेटल नहीं है ना, प्योर मेटल, हाँ या सर। ना, बस ये बोलो, ठीक है ना। नालको पेन आपके रूम में अगर परसेंटेज निकाला जाए तो नालको पेन का परसेंटेज कितना होगा, मुश्किल से 0.01 0.05%, जितने हाँ अमाउंट सर। ऑफ चीजें आपके रूम में है, ठीक है। सर क्योंकि तो 70% तो वाल हो जाएगा। हाँ, वॉल है, कपड़े हैं, ये सारी चीजें हैं। तो आप इसमें बताओ ना, आप अपने पेपर पे प्रेशर लगाओगे तो पेपर का शेप चेंज होगा या फट जाएगा वो, सर फट जाएगा। फट जाएगा। सर दीवार फट दीवार जाएगा। दीवार पे प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, हाथ से मुक्का मारो तो सर दीवार कुछ पे नहीं होगा। होगा। सर पर एक्चुअली आपने जो कुछ लिखा है नहीं, हाथ उसके लिए टूट सर जाएगा। हमें एक ही एग्जांपल लेना पड़ेगा कि नहीं, कि वो इसको मतलब फॉल्स साबित कर सके कि वो एक एक्सेप्टिव। हाँ तो लो ना, मैं कब मना किया मैं मना किया हूँ क्या तुमको, जो दुनिया का जो एग्जाम्पल सामने रखना है रखो, ठीक है ना, अपन डिस्कस करेंगे उसके लिए, ठीक है ना। मैं तो बोला तुमको जितना डाउट है पूछो, ठीक है ना, बट थोड़ा सा पेशेंस रख के। तो आप देखो जो मेटल है ना वो बहुत स्मॉल, जैसे आप अपने दीवार है ना, आप लोग के रूम में दीवार तो होगा ही, बिना दीवार के तो रूम होता नहीं, ठीक है ना। उसका शेप चेंज करने की कोशिश करो तो मुक्का मार के सारे लोग जोर से, सर टूट जाएगा। सर क्या? हाथ टूट जाएगा। हाथ टूट जाएगा सर। हाथ टूट जाएगा। आपका हाथ का क्या टूटेगा, हड्डी, हाँ सर। है ना। Yes, हड्डी भी क्या है, सॉलिड, हाँ सर। ठीक है ना। तो क्या उसका शेप चेंज हो गया क्या, नहीं हुआ ना। तो अरे बेसिकली सर अगर हम वाल को ही चेंज करें तो वाल भी टूट जाएगा, मतलब अगर कुछ
हाँ, तो बेसिकली है क्या ना बेटा कि आप लोग के दिमाग में जो बैठा हुआ है ना सॉलिड, वो सिर्फ मेटल बैठा हुआ है, उसको थोड़ा बड़ा करो, ठीक है, ब्रॉड सोचो, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि जो प्योर मेटल्स का परसेंटेज है दैट इज रियली रियली मतलब 0.001% ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स के आप शेप को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। और जिसका कर भी सकते हैं जस्ट लाइक मेटल, तो उसके लिए आपको प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, और प्रेशर अप्लाई करने से बहुत बार वो रप्चर हो जाता है। आ रही बात समझिए, इसीलिए यहाँ पे मे ब्रेक लिखा है। क्या लिखा है बेटा? आप लैंग्वेज पे तो ध्यान दो, क्या लिखा है? मे ब्रेक। मे ब्रेक का मतलब क्या होता है? बोलो। शायद सर से। शायद टूट सकता है। ब्रेक तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। हाँ, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रेक ही हो जाता है। सिर्फ मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, तो वो ब्रेक जो करते भी हैं तो बहुत स्मॉल स्मॉल क्रैक्स होते हैं जो आंख से दिखते भी नहीं है, बहुत फाइनली आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ जी। हाँ सर, मैंने Yes, वो देखा कि वो इलेक्ट्रिकल वायर yes, को sir. कैसे घुमा कर चेंज कर देते थे। एग्जैक्टली, ठीक है ना। हाँ, इलेक्ट्रिकल वायर का आप शेप चेंज कर देते हो, सही बोल रहे हो, ठीक है ना। तो मेटल है ना, वो बहुत स्मॉल पोर्शन है बेटा, ठीक है ना। और एक चीज बताओ, जब आप घुमाते हो ना तो घुमाते घुमाते देखा है बहुत बार टूट जाता है वो वायर। सर वो टूट भी जाता है, अगर थोड़ा ज्यादा घुमा दे टूट जाएगा। एग्जैक्टली, समझ में आया। तो वो टूटता अचानक से नहीं है, उसमें छोटे छोटे क्रैक्स आते रहते हैं। जब जितनी बार आप ओहो। घुमाते हो उतनी बार छोटे छोटे क्रैक्स आते हैं, और जब वो क्रैक बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक ही बार टूट जाता है, ठीक है ना। Yes, sir. वाह यार, मस्त टाइम पास हुआ। चलो आगे बढ़े। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर हाँ Yes, बोलो। sir. अभी भी है कुछ? बोलो बोलो। सर वो जो इलेक्ट्रिक वायर से बने थे वो एलॉय से बने होते हैं कि वो खाली मेटल से बने होते हैं? बेटा मेटल से भी Okay. बनते हैं और एलॉय से भी बनते हैं, ज्यादातर मेटल से बनते हैं, प्योर मेटल से, ठीक है सर ना। कौन से एलॉय से बनते हैं, थोड़ा बता सकते हैं? जस्ट लाइक एलॉय से नहीं ही बनते हैं, मतलब कि आप जैसे कि आप ये वाला जो तार होता है ना जो आप देखते हो ना, जो बिजली का तार आपको जो दिखता है बाहर में पोल पे, पोल पे देखते हो ना बिजली की तार, यस सर, यस सर। ठीक है ना। वो क्या होता है, स्टील की बनी होती है। अरे बात समझ, ठीक है ना। यस स्टील एक सर। एलॉय है, ठीक है। ओके सर। स्टील सर वो और आयरन और कार्बन का एलॉय? हाँ, स्टील और एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है ना, कोटिंग होती है उस पर, ठीक है, तो उससे बना होता है, ठीक है। तो क्योंकि ओके सर। जो नॉर्मली जो कॉपर का तार नहीं बिछा सकते ना, बहुत महंगा आता है, ठीक है। चलो, और कुछ किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? नॉर्मली जो हमारे घर में जो होम अप्लायंसेस होते हैं ना, उसमें ज्यादातर में कॉपर का वायर होता है और कहीं कहीं एल्यूमिनियम का वायर होता है, ठीक है ना। ओके, जो आप बाहर देखते हो ना, आपके जो पतले पत्ते जो आपको पोल पे दिखते हैं वो नॉर्मली एल्यूमिनियम कोटेड होते हैं, और स्टील भी होते हैं, जो मोटे मोटे होते हैं ना वो स्टील के होते हैं, ताकि वो टूटे ना, ठीक है ना। अरे बात समझ में, आगे यस जब सर। इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो ये सब चीजें पढ़ोगे, ठीक है। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, so ओके next fourth point is solids generally contain, solids generally have high density, solids generally have, देखो हर जगह लैंग्वेज पे ध्यान दो, यहाँ भी क्या लिखा है बोलो, यहाँ भी मैंने क्या लिखा, जनरली जनरल, Generally. ठीक है। have high density, have high density, ओके, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, solids show little diffusion, सॉलिड्स में जो डिफ्यूजन होता है आप ऑलरेडी देख चुके हो, बहुत ही स्लो होता है। जो होता है डिफ्यूजन वो क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। अब ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे आपको। एक थर्ड पॉइंट में एक वर्ड यूज किया गया है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डेंसिटी। क्या वर्ड यूज किया गया, डेंसिटी। डेंसिटी बेसिकली होता क्या है बेटा, कोई बता सकता है सर मैं डेंसिटी क्या बताऊं? होती है? सर मैं बताऊं सर? अच्छा बताओ, कौन सर बताएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके गुड, और दूसरा कोई भी था बताने वाला? और कोई भी बता रहा था ना डेंसिटी, कोई और बोला था? सर मैं बताता हूँ। यस सर, मैं बोला था यशकांत। हाँ यशकांत बोलो। सर डेंसिटी इक्वल मास पे वॉल्यूम सर वो। ठीक, ओके। देखो बेटा, डेंसिटी की अगर बात की जाए तो बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, बट अपने को जो पढ़ना है ना, अपने को जो पढ़ना है, जो आपको पढ़ना है, अपने को क्या, आपको जो पढ़ना है, ठीक है, वो डेंसिटी सिंपल है, क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। आरी पास में मुझे, दिस इज एक्चुअली एब्सोल्यूट डेंसिटी, ओके। सो डेंसिटी ऑफ कैन बी डिफाइंड एज, नोट में अपन डिफाइन करेंगे किसको होता है, डेंसिटी। इसको डिफाइन करेंगे बेटा डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, सो इट कैन बी डिफाइंड एज
It can be defined as what? बोलो. The mass of a substance. The mass of a substance. Of a substance. Substance per unit. Per unit of volume. Per unit of volume. ओके. तो बेसिकली पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? पर यूनिट का मतलब कि आपने एक वॉल्यूम को फिक्स कर लिया, जस्ट लाइक कि आपने, चलो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपने एक वुड का टुकड़ा लिया, वुड ब्लॉक 1 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है. इसका वॉल्यूम कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब समझते हो ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब क्या होगा? 1 सेंटीमीटर, ठीक है. उसी तरह आपने क्या लिया? आयरन का एक ब्लॉक लिया, ठीक है बेटा, और इसका भी जो वॉल्यूम है वो है बेटा कितना? बोलो 1 सेंटीमीटर. अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है. अब मैं आपसे पूछूं कौन भारी होगा? बोलो. सर आयरन. आयरन, ठीक है. आयरन भारी होगा तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? बोलो आयरन की. सर किसकी ज्यादा आयरन होगी? की. बोलो आयरन की. क्योंकि आपने क्या बोला? पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम आपने फिक्स कर लिया, यूनिट क्या लिया आपने? 1 सेंटीमीटर क्यूब. पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब क्या होता है ना, कि आपने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आप मेजर कर रहे हो, ठीक है ना. पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट का मतलब होता है बेटा 1. यूनिट का मतलब बेसिकली क्या होता है? 1, ठीक है ना. तो पर यूनिट वॉल्यूम आप जब मेजर करते हो किसी चीज का सब्सटेंस, ठीक है, किसी सब्सटेंस का मास, तो उसको अपन बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है ना. यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा? 1. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 केजी, या आप यूनिट कुछ भी चीज को मान सकते हो. इवन कि आप 10 सेंटीमीटर क्यूब को अपने मन में 1 यूनिट मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना. तो 1 यूनिट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है ना. इट्स नॉट लाइक कि 1 यूनिट का मतलब सिर्फ 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर क्यूब या 1 केजी किलोमीटर क्यूब ही होता है. 1 यूनिट इज डिफाइंड एज, it can be defined as anything which you want, ठीक है ना. तो अगर मैं मेरा मन किया कि मैं 10 सेंटीमीटर को क्यूब को एक यूनिट मान लूं, तो आप मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो बेसिकली मान लो कि मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब को एक यूनिट मान लिया, तो कंपैरेटिवली अगर देखूं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयरन का ब्लॉक है उसका मास क्या है? वुड ब्लॉक के मुकाबले ज्यादा है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ आयरन ब्लॉक इज ग्रेटर देन व्हाट? डेंसिटी ऑफ वुड, ठीक है ना. सो दिस इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम. सो डेंसिटी को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा रो से और डी से. किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? बोलो रो से और डी से, ठीक है ना. तो अगर मैं डेंसिटी को डिफाइन करूं तो इट कैन बी रिटन एज, अगर फॉर्मूला लिखूं तो मास बाय वॉल्यूम लिखा जा सकता है. क्या लिखा जाएगा बेटा? बोलो मास बाय वॉल्यूम लिखेंगे. आ रही है बात समझ में? सर अगर मैं बेटा डेंसिटी का ऐसा यूनिट भी लिख दीजिए. लिख रहा हूँ बेटा, लिख रहा हूँ, तुम पेशेंस रखोगे तो सब मैं खुद ही लिखूंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कुछ छूट जाए फिर बोला करो, ठीक है. ओके. अगर मैं यूनिट की बात करूँ बेटा, अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट बेटा क्या हो जाएगा? डेंसिटी. मास का यूनिट बेटा क्या होता है? बोलो केजी. और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बेटा? एसआई यूनिट. बोलो मीटर क्यूब. सो बेसिकली द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी वुड बी इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब. दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो हाँ. ठीक है. एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन. ओके, ठीक है. ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलो. सर वो डेंसिटी के नीचे आप क्या लिखे हैं? T और T. क्या? किसके नीचे क्या लिखा? सर वो डेंसिटी के नीचे क्या लिखे हैं? रो. इसको रो पढ़ते हैं. क्या बोलते हैं इसको? रो. ओके सर. ये एक सिंबल होता है, ठीक है, ग्रीक सिंबल है, ठीक है, ग्रीक लेटर है. ओके. जो डेंसिटी को ओके सर. रिप्रेजेंट करने का यूज होता है, ठीक है. समझ में आया? अगर अदर यूनिट्स की बात करूं तो अदर यूनिट्स क्या हो सकते हैं बेटा? अदर यूनिट्स क्या हो सकते हैं बेटा? बोलो अदर यूनिट्स क्या हो सकती है? बोलो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देख रहे हो यहाँ पे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इट कैन बी लाइक माइक्रोग्राम पर केजी पर मीटर क्यूब. कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स. ओके. पर मीटर क्यूब कुछ भी हो सकता है, ठीक है. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? बोलो डेंसिटी. ओके. सर इसका सीजीएस यूनिट क्या है सर? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. हाँ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज सीजीएस. ओके. Okay, so now let's come to the sixth point. Let's come to the sixth point about the solid. Six characteristics. So if 6 characteristics of बोले तो in solids सर ये intermolecular सिक्स है या forces. फिफ्थ है? सिक्स है ना, फिफ्थ तक गए थे ना वहाँ पे, सिक्स है, ठीक है. अच्छा. Sixth, ठीक है. In solids intermolecular forces in solids intermolecular forces of attraction is strong.
इज स्ट्रॉन्ग। ओके, सो सॉलिड्स में क्या होता है बेटा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए आप इसको जब प्रेशर लगाते हो ना तो फिर भी ये जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है ना। ओके, जस्ट लाइक अगर आप लिक्विड में एक मान लो कि आपने एक बाल्टी पानी ली और उसमें एक मुक्का मार दिया तो आपका सीधा मुक्का अंदर घुस जाएगा, लेकिन आप दीवार पे मुक्का मारोगे तो दीवार अंदर नहीं घुसेगा, आपका हाथ में कुछ हो जाएगा। आ रही बात समझ में? या अगर मन हो तो आप चेक कर सकते हो, मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ सबको, चेक करना है एक बार दीवार पे मार के, ठीक है, चेक सर करना आपने है। दीवार के मार के, और सर आपने इसके पहले वाला क्या बोला आपने? पानी में अगर आप एक मुक्का मारो तो आपका सीधा मुक्का अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, ठीक है। उसी तरह हवा में सबसे कम होता है, हवा में आप ऐसे ही हाथ उठा देते हो, है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच से आपका हाथ निकल ऊपर चला जाता है, आपको पता भी हाँ, नहीं इसीलिए तो हम सर पानी पीते हैं, वरना हम दीवार थोड़ी पी सकते हैं। लगता। एग्जैक्टली, चलो देखो कितना बुधियार वाला बात की होती है, ठीक है, चलो। ओके, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। ओके, सो बेसिकली अगर मैं इसके एग्जांपल्स दूं, ठीक है ना, सॉलिड्स के, तो एग्जांपल्स में क्या क्या दे सकता हूँ, बोलो बेटा, एग्जांपल क्या क्या दे सकता हूँ सॉलिड के। जस्ट लाइक आपके अराउंड बहुत सारे हैं, आप अपने मन से लिख सकते हो, टेबल, चेयर, सर सॉल्ट, बुक्स, टेबल, पेन, सिल्वर, कंप्यूटर। आइस, कुछ भी दे सकते हो बेटा, डायमंड, सर थोड़ा ऊपर लेंगे, हाँ मुझे बेटा ले रहा हूँ, लिखना है। स्टोन, इट इज, सर क्लॉथ्स भी सॉलिड में आएंगे, सॉलिड हाँ में बेटा, आएंगे ना? हाँ बेटा, हाँ सॉलिड में, जल्दी लिखो, और ऊपर नहीं सर, पॉइंट्स 4th एंड 5th पॉइंट दिखा दीजिए सर। मैं एग्जांपल्स दिखा दीजिए सर, मैं वो लिख चुका हूँ। हाँ सर, हो हो गया बेटा सबका, हो गया ना? हाँ सर। ओके, चलो, Yes. चलो, नेक्स्ट इज एक टर्म है बेटा जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम को मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप डिटेल में इसका यूनिट्स वगैरह जानो, ठीक है ना। तो बेसिकली वॉल्यूम की अगर मैं सॉलिड के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ऑल सॉलिड्स आर फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम को अपन बेसिकली डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम को अपन बेसिकली डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो वी कैन डिफाइन इट एज द शेप ऑक्यूपाइड बाय the shape occupied by a substance, okay, substance is called volume, okay, the space sorry shape nahi space, ठीक, the space occupied by a substance is called its वॉल्यूम, ठीक है ना। तो बेसिकली जितना को जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना, उसको उसका क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, किसी भी सब्सटेंस का जो शेप जो जितना वो ऑक्यूपाई करता है उस शेप को या उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, बोलो वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है ना। सो इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, ओके, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, ओके। अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं बेटा, तो एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, वॉल्यूम का अगर मैं डिफाइन करूँ तो वॉल्यूम का अगर मैं, आप तो वैसे जानते होगे, आप लोग मैथ्स में पढ़ा होगा, वॉल्यूम कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, बोलो, लेंथ इनटू सर ब्रेथ एलबीएच। इनटू हाइट, ठीक है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ओके। सो अगर मैं इसका यूनिट की बात करूँ तो यूनिट कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, बोलो, यूनिट इज व्हाट, लेंथ का यूनिट, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या है, लेंथ ही है एक तरह से, ओके। तो इसको मीटर अपन क्या क्यूब। डिफाइन कर सकते हैं,
सर यूनिट मीटर में मीटर क्यूब, ये कौन सा यूनिट है बेटा? बोलो SI सर यूनिट। SI ओके, यूनिट दिस इज सर ऑफ सर SI यूनिट। सर पर L into B into क्यूब के लिए स्टैंडर्ड यूज। क्यूबाइड के लिए क्या? सर ये जो L into B into H है ये सिर्फ क्यूबाइड के लिए सर, बाकी मतलब जो मतलब शेप्स होते हैं उनके लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। हाँ, अलग अलग होता है, एक बेसिक फॉर्मूला आपको बताया ये निकालने के लिए, यूनिट निकालने के लिए, बट ऑल में हाँ सर एंड में होता वही है, होता है वही है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। चाहे आप कोई भी चीज ले लो, किसी भी चीज का फॉर्मूला ले लो, आ रही बात समझ में? यूनिट जो आएगी आपकी मीटर क्यूब ही आएगी, मतलब आप लेंथ हाँ को सर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ आप कोई कांस्टेंट ले लो अलग बात है, बट आप क्या करोगे बोलो? लेंथ को 3 बार, अरे बोलो, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी सर बात है। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट होगा सर। एग्जैक्टली वो भी बोल सकते हो आप, जैसे ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, जस्ट लाइक अगर आप सिलेंडर का वॉल्यूम लेते हो तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप क्या बोलते हो बेटा? आप केमिस्ट्री पाई पढ़ाते आर पढ़ाते स्क्वायर मैथ पढ़ाना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा बोलो? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना? पाई आर पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर इज व्हाट? दिस इज द एरिया ऑफ, बोलो, पेरीमीटर ऑफ, सर 1 सर्कल। सॉरी सिलेंडर। दिस इज एरिया ऑफ द व्हाट? सर्कल, और ये इसका हाइट कितना है? एच है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? आ रही बात समझ यस में? सर। लेकिन यहाँ सर भी अगर आप स्फीयर देखो तो आप, एक सेकंड बेटा रुको, आपने अल्टीमेटली किया क्या? लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर इंटू एच, तो लेंथ को क्या किया है? 3 बार मल्टीप्लाई किया इंटू सम कांस्टेंट। तो बेसिकली वॉल्यूम को अगर आप कभी भी डिफाइन करते हो ना, तो बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है बोलो? बोलो, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 3, लेंथ मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, ओके, लेंथ मल्टीप्लाइड, बोलो, 3 टाइम्स, ओके। सो ये बेसिकली मैंने आपको जस्ट, हाँ ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको जस्ट यूनिट निकालने के लिए बताया, ओके। जस्ट लाइक कि छोड़ो हटाओ, वो तो वॉल्यूम का बात तुम करना मैथ्स के टीचर के साथ, ठीक है, ये तुमको समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ बेसिक कन्वर्जन्स बता देता हूँ जो आपको कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में काम आएगा, ठीक है। सो जस्ट लाइक कि इफ आई टॉक अबाउट सम कन्वर्जन्स, अब ये मैं कन्वर्जन पूछूंगा आपसे जब मेरे को मन करेगा तो, जस्ट लाइक कि 1 मीटर क्यूब कैन बी रिटन एज 1000 डेसीमीटर क्यूब, which can be written as 1000 लीटर। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली जो 1 मीटर क्यूब होता है इट इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब एंड इक्वल टू 1000 लीटर, मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। सबसे पहली बात समझ में आ रहा है? बोलो, इससे बेटा अपन हम क्या से पढ़े बोल हैं। सकते? 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना बेटा? आपने पढ़ा, अच्छी बात है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने पढ़ा है तो आराम से बैठ के एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट इज 1 लीटर को आप ml में भी डिफाइन कर सकते हो, दिस इज वाज 1000 ml, ओके। और इट कैन बी रिटन एज व्हाट? 1 ml इज इक्वल टू व्हाट? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सो इट कैन बी रिटन एज व्हाट? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, क्लियर है? सो यहाँ से आपका जो आता है फॉर्मूला बेटा क्या आ जाएगा बोलो? 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ओके। ये कुछ कुछ बेसिक कन्वर्जन है जो आपके काम आएगी, ओके। आगे बढ़ जाएं। हाँ सर। यस सर। ठीक है, नाउ नाउ सर एक थोड़ा क्वेश्चन सा में दे ऊपर रहा हूँ, लीजिए सर, मुझे वो कन्वर्जन लिखना है सर। हाँ सर थोड़ा। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है। सॉलिड्स, सर आंसर हम चैट बॉक्स में देंगे। नहीं नहीं, ये होमवर्क के लिए, ओके। सॉलिड्स डू generally do not show diffusion। Give 2 examples। सर मुझे इसका Give 2 आंसर पता है। examples। कौन किसका? सर इस क्वेश्चन का। हाँ तो अच्छी बात है बेटा, लिख के लाइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, लिख के रखिएगा कॉपी में। गिव 2 सर एग्जांपल्स। इससे पहले आपने एक और दिया था सर। बेटा देखो, मैं कोई भी क्वेश्चन इसलिए नहीं देता कि आपसे नहीं हो, मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपसे हो। आप, हाँ बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़े तो और अच्छी बात है ना। ऐसा क्वेश्चन थोड़े ना दूंगा आपको जो आपसे नहीं हो, आउट ऑफ सिलेबस हो। क्वेश्चन वही दूंगा जो ऑब्वियसली आपको आना चाहिए, या तो पहले से आता हो या फिर आप उस पर दिमाग लगा कर उसको कर सको। आ रही बात समझ में? ठीक है ना, क्योंकि मेरा पर्पस आपको डिफीट करना नहीं है, कोई ये थोड़ा ना, मेरा पर्पस क्या है? आपको सिखाना। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये नहीं है कि मैं चाहूंगा कि आपको मैं क्वेश्चन दूं आपसे बने नहीं, मैं तो चाहूंगा कि मैं क्वेश्चन दूं और फटाक से बने। मैं ऐसा पढ़ाऊं आपको कि सारा बने। और बेटा हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे थोड़े ना पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन तो बनेगा, सिंपल सी बात, ठीक है।
ठीक है बेटा, तो गिव 2 एग्जांपल्स इन विच दे डू सो। ठीक है, तो एक तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, चौक वाला। ठीक है, एक और एग्जांपल सोच के बताना। ठीक है, ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. Yes. चलो ओके। हाँ सर। यस सर। ओके, ये 15 से 14 क्यों हो गए हैं पार्टिसिपेंट? कौन भागा है यहाँ से? कौन निकला है? अच्छा श्रेयस, तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे? सर मैं लास्ट क्लास में था सर, लेकिन सर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ सर, इसलिए लास्ट में से डिस्कनेक्ट हो गया। तुम थे क्लास में? हाँ सर था, लेकिन सर लास्ट में डिस्कनेक्ट हो गया। एंड में डिस्कनेक्ट हुए? जी सर मतलब सर एंड होने के लिए सर शायद 5-10 मिनट है सर, तब शायद डिस्कनेक्ट कर गया। ठीक है, क्या क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में बताना। सर आपने लास्ट क्लास में सर आपने सर पढ़ाए थे सर सर फिजिकल नेचर्स ऑफ मैटर सर, उस पे एक्सपेरिमेंट करवाए थे सर। फिर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज सर। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़वाए थे। ओके ठीक है, चलो ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके आ जाना आप लोग, जो जो दो आपको क्वेश्चंस दिए ना वो करके आ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट। ओके, तो लिक्विड स्टेट्स की देखते हैं बेटा क्या प्रॉपर्टीज होती है। सर लेट्स एक सी द डाउट है प्रॉपर्टीज। सॉलिड, हाँ बोलो। सर सॉलिड में से एक डाउट है हाँ बोलो। सर। जो 4th पॉइंट आपने लिखा था सॉलिड्स जनरली हैव हाई डेंसिटी, सर वो एक ही केस में नहीं होता है, मतलब आइस क्यूब वाले केस में, तो सर आप उसका थोड़ा डिटेली एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, आइस क्यूब में क्यों नहीं होता? यस सर। उसके लिए आप अभी छोटे हो। मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का, अगर समझ, मैं वैसे कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। ठीक है ना, वैसा ऐसा कौन बोला आपको कि ये एक ही एक्सेप्शन है? मैंने ये थोड़े ना बोला कि सॉलिड बेसिकली आइस इज नॉट अ सिंगल सॉलिड जिसकी डेंसिटी लिक्विड से कम होती है। आइस इज अ सॉलिड, ठीक है, जो अपने लिक्विड स्टेट से कम डेंसिटी रखता है। आ रही बात समझ? खुद के लिक्विड स्टेट से, नॉट कि वो मतलब कि किसी भी अदर लिक्विड या फिर कोई भी जो है सो सॉलिड जो है सो उसका डेंसिटी आइस से वो लिक्विड से कम नहीं होता। क्या वुड जो है सो फ्लोट नहीं करता वाटर पे? करता है कि नहीं करता है? सर करता है। है ना, ऑब्वियसली अगर वो वुड फ्लोट कर रहा है वाटर पे मतलब उसकी डेंसिटी कम है वाटर से, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट आइस। ठीक है ना, आइस में बेसिकली होता क्या है? देखो, आइस जो होता है, आइस बेसिकली क्या होता है? वाटर होता है ना, H2O होता है ना, आइस हो या लिक्विड हो यस सर। सॉलिड हो, इट इज व्हाट? H2O, इट इज H2O। तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि ये हाइड्रोजन जो होता है ना बेटा, ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है। इस बॉन्ड को बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, फिलहाल के लिए आप बस समझो कि ये एक तरह से फोर्स से कनेक्टेड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में। तो ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, ओके, और ये जो फोर्स होता है काफी स्ट्रांग होता है। तो डिफरेंट ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन, ओके ओके, एंड इन द सेम वे दिस विल बी कनेक्टेड, ओके। फिर यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आप ले लो, ठीक है, तो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। और इस कनेक्शन के कारण इनके बीच में एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है बोलो? केज लाइक। सर ये केमिकल बॉन्डिंग आप हमें सिखाएंगे? हाँ सर, ये बॉन्ड है सर, एक बॉन्ड है। तो क्या सिखाऊंगा सर ये देख सर ये कोवलेंट बॉन्ड केमिकल है ना। बॉन्डिंग। बेटा? बोलते हैं ना कि संयम इंसान का क्या होता है बोलो? सबसे बड़ा हथियार होता है।
सिखाने के लिए तो मैं कुछ भी सिखा सकता हूँ, कुछ भी नहीं मतलब बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूँ आपको, ठीक है ना, बट उसका हर चीज का एक तरीका होगा, समझ रहे हो? विल डू एवरीथिंग इन अ पैटर्न, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, लास्ट में खिचड़ी बन जाएगी, है ना। उसने एक क्वेश्चन पूछा तो जस्ट मैंने आज बता दिया, ठीक है, बट हमें क्या है ना कि एक पैटर्न पे मुझे नहीं बताना चाहिए था एक्चुअली, ओके, बिकॉज ठीक है हमको सारा डाउट्स क्लियर होना चाहिए, वो सही बात है, बट हर चीज का क्या होता है ना कि एक टाइम होता है। मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ाऊंगा, हर चीज आपको एक्चुअली में सिलेबस में है आपके, ठीक है ना, टाइम के साथ, बट उसका एक समय आएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में, क्योंकि समय से जब हम कोई चीज सीखते हैं ना तो फिर वो अच्छा होता है। एक्चुअली इसका रीजन मैं बताता हूँ, जस्ट लाइक कि केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों का नॉलेज का जरूरत है, उसको उससे पहले जानना पड़ता है। तो मैं डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग कैसे पढ़ा सकता हूँ जब उसको समझने के लिए जो टूल्स चाहिए वो मैं आपको नहीं बताऊं, ठीक है, और उसके लिए मुझे टूल्स बताने पड़ेंगे, इसीलिए एक सिलेबस होता है हर क्लास का, है ना, कि पहले आपको 9th पढ़ना है, फिर 10th पढ़ना है, फिर 11th पढ़ना है, फिर 12th पढ़ना है, या फिर उसके बाद ग्रेड पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो एक फ्लो के जरिए दिया रहता है कि हाँ भाई 9th में ये चीजें होंगी तो 10th समझने में आसानी होगी, 10th में ये चीजें होंगी तो 11th समझने में आसानी होगी। बात समझ में आ सर रही है ये मेरी? वाला एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है, मतलब वो क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया है सर, आप चेक कर लीजिएगा वो। अरे यार तुम्हें कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपसे ये सॉल्यूशन एनसीईआरटी एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए, मेरा पर्पस है, ठीक है, ओके। तो देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये कनेक्टेड होता है बेटा बॉन्ड से। अब जब आप इनको थोड़ा सा भी हीट देते हो ना, क्या देते हो बेटा बोलो, थोड़ा सा भी हीट देते हो, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ये इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल समझते हो तुम लोग, मॉलिक्यूल तो समझते हो ना, यस सर। ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये एक इंट्रा में बोल दिया, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है। और ये जो देख रहे हो ना डंडा O और H के बीच में, ये इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड है। तो ये O और H के बीच का जो डंडा है बहुत स्ट्रांग होता है, अगर ये टूट गया तो केमिकल प्रोसेस हो गया, वो केमिकल चेंज है, लेकिन ये टूटता है तो फिजिकल चेंज है। ये जो डैश डैश वाला देख रहे हो ना, ये टूटता है तो फिजिकल चेंज है, और ये कम एनर्जी देने पे ही टूट जाता है, बट ये बॉन्ड को तोड़ना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है आइस के फॉर्म में, और जैसे ही आप इसको खूब सारी थोड़ा हीट करते हो तो ये बॉन्ड जो होता है, ये जो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड है, ये टूट जाता है। क्या हो जाता है ये बोलो, टूट जाता है, ठीक है, अचानक से ये रप्चर हो जाता है, रप्चर हो जाता है। अब रप्चर होने के कारण अचानक से ये क्या आ जाता है बोलो, एक दूसरे के, जब टूटेगा तो एक दूसरे के पास आ जाएगा, और पास आ जाएगा तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी बोलो, घट जाएगी। यही इसके केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण इसका आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है, और लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। अब ये रप्चर होके कैसे इसका वॉल्यूम कम होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखो, आप लोगों ने कभी कार्ड से घर बनाया है क्या, कभी प्लेन सर कार्ड से? इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड कैसे टूटता है? अभी बेटा समझो, हीट देने से ही सब टूटता है, एनर्जी देने से टूटता है, ठीक है, चाहे इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड हो या इंटरमोलिकुलर हो। इंटरमोलिकुलर जो होता है, इंटर का मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड इज वीकर विद रिस्पेक्ट टू इंट्रामोलिकुलर, और इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, दो एटम्स के बीच में। छोड़ो वो इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर छोड़ो, बस सिंपल भाषा में मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। कभी प्लेइंग कार्ड से घर बनाया आप लोगों ने, यस सर। बनाया? सर। यस ठीक सर, है, बनाया है। बनाया है, ठीक है। अब प्लेइंग कार्ड से जो आप घर बनाते हो, उसको एक बार ऐसे उंगली से मार दोगे तो क्या होगा बोलो, भरभरा के सब गिर जाएगा, पूरा टूट जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। भरभरा के सेटिस्फाइंगली गिर टूट जाएगा। जाएगा। हाँ, अब आप सोचो कि छोटा सा थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड होता है, इतना कम होता है, उसका वॉल्यूम इतना कम होता है कि छोटे से डब्बे में आ जाता है वो, लेकिन जब आप उसका घर बना देते हो तो कितना बड़ा बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है यस सर। बोलो। तो एग्जैक्टली वैसा ही होता है इन द केस ऑफ आइस, कि वो एक घर होता है, ठीक है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिंजरे की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब आप उसको हीट देते हो तो वो जो पिंजरा है ना, जो उसको डिफरेंट डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल को जो होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है ना, जो पिंजरा का जो रॉड है, जो डिफरेंट डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखा, वो टूट जाता है, और टूटता है तो अचानक से सब भरभरा के गिरते हैं, और जब गिरते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है बोलो, कम हो जाता है। अच्छा सर, मतलब आपका मतलब है कि वो केज मतलब टूट जाता है और वो फैल जाता है वो पूरा केज। हाँ सर हाँ, सर वॉल्यूम, सर गिरने से वॉल्यूम कैसे चेंज होता है? अरे बेटा तो पास आ गया तो पास आ गया तो स्पेस ऑक्यूपाइड कम हो गया ना उसका। यस सर, यस। नहीं, जैसे मॉलिक्यूल्स पास आ गया तो उनका जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे थे टोटल, वो कम करेंगे ना अब। यस सर, यस। जैसे आपने एक चीज बताओ, आपने एक घर बनाया एक प्लेइंग कार्ड से, और वो भरभरा के गिर गया, फिर आपने समेट के उसको उसके अंदर डाल लिया, डब्बे के अंदर, तो डब्बे के अंदर डाला तो कितना कम वॉल्यूम है, और वैसे बनाया घर तो कितना ज्यादा है, क्या हाँ सर। नहीं समझ में आया?
हाँ सर समझ में। सबको आ गया समझ में? यस यस सर। यस सर। यस सर। चलो मेरी कोशिश की मैंने समझाने की। तो चलो सर वॉल्यूम कम होने से सर प्रूव हो जाएगा कि सॉलिड में है वॉल्यूम्स कम। क्या बोल रहे हो बेटा? सर फिर से बोलना। वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी भी कम है, ये प्रूव हो जाएगा। ऑब्वियसली ना, आप एक चीज बताओ कि अगर वॉल्यूम डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मास तो फिक्स है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब मास फिक्स है तो यू कैन राइट कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी ना, यस नहीं सर। है कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ जाएं अब। हाँ यस सर। यस सर। जी सर। चलो तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। ओके, तो लिक्विड्स की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर मैं ऐसे ब्रैकेट बना देता हूं, ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, first thing is the matter in liquid state possess a definite volume, a definite volume, a definite volume, ठीक है, a definite mass, a definite mass, but no definite shape। तो बेसिकली बेटा देखो, लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनिट होता है, फिक्स होता है, मास फिक्स होता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा, ठीक है ना। मास भी तो फिक्स ही होगा, मास तो सबका फिक्स होता है, ठीक है, बट शेप फिक्स नहीं होगा। जस्ट लेकिन मान लो कि आपने जो है सो 1 लीटर पानी लिया एक बॉटल में या ग्लास में लिया आपने 1 लीटर पानी, ठीक है, ग्लास में आपने 1 लीटर पानी लिया, ठीक है। अब आप इसको पलट के एक बर्तन में अगर डाल देते हो, अगर सर आप वो इसको बर्तन पलट का के, शेप ले लेता है। तो बर्तन का शेप लेगा। वेरी गुड, ठीक है। अब पॉइंट की बात की है तो शेप चेंज हो गया। अच्छा, अगर मान लो कि यहाँ पे उसका वॉल्यूम, लेट्स से यहाँ पे इसका वॉल्यूम अगर x सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ भी उसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा? x सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। सर वॉल्यूम 1 चेंज, सेंटीमीटर क्यूब। हाँ एग्जैक्टली, ये वॉल्यूम चेंज नहीं होता। आ रही बात समझ में? शेप चेंज होता है बट वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मास भी चेंज नहीं होगा ऑब्वियसली। समझ में आ रही है कि नहीं बात? ठीक है, तो मास चेंज नहीं होगा यस तो सर। डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मास नहीं चेंज हो रहा, तो डेंसिटी तो चेंज होगा ही नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। तो समझ में आया लिक्विड क्या होता है। लिक्विड और सॉलिड में क्या फर्क है कि उसका शेप चेंज हो सकता है, लिक्विड का, सॉलिड का चेंज नहीं होता, ठीक है ना। ओके, जनरली नहीं होता, और भी होते हैं चीजें, डिफरेंसेस होते हैं, अभी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस इज, नेक्स्ट क्या अपन लिख सकते हैं? ओके, हम नेक्स्ट लिख सकते हैं कि लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। इसको भी सॉलिड की तरह आप कंप्रेस नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? इसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कंप्रेस करके छोटा करके भर लोगे किसी में, ऐसा नहीं है कि पानी को कंप्रेस कर दोगे और उसके बाद जो है बड़े बोतल की जगह छोटे बोतल में भर लोगे। लिक्विड जो होते हैं कंप्रेसिबल नहीं होते, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? अब उसका रीजन क्या है? बट आर नॉट रिजिड, मतलब इसका शेप तो चेंज कर सकते हो। तो जैसे आप मान ले कि मैंने क्या बोला कि मुक्का मारोगे पानी के अंदर तो मुक्का आपका अंदर चला जाएगा, मतलब वो रिजिड नहीं है, ठीक है। दीवार पे मारोगे तो दीवार के अंदर नहीं जाएगा आपका, बट मुक्का अगर पानी के अंदर मारोगे तो जाएगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली रिजिड तो नहीं होते बट इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब जैसे कि मान लो कि आप एक ने सिरिंज में, आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का क्या तरीका है, जैसे आप घर में आप लोगों को सिरिंज होगा ना, हाँ या सर, कभी, इंजेक्शन है। हाँ तो इंजेक्शन है मेरे पास। हाँ, तो कभी भी इंजेक्शन या जो पिचकारी आती है, पिचकारी, होली में पिचकारी चलाई है सबने कभी? हाँ कभी ना सर। कभी हाँ तो हाँ चलाई, सर। सारे यस लोगों ने सर। चलाई है, यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो अच्छा, तो कभी ये ट्राई किया है क्या कि उसके आगे जो पिचकारी का जो आगे वाला नोजल होता है, उसको उस पे हाथ रख के और फिर पीछे से प्रेस करने का कोशिश करते हैं? किया ही होगा सबने, यस हाँ हाँ सर। सर मैंने किया है। यस सर। सारे लोगों ने Yes, किया है, कोई ऐसा है जिसने yes, नहीं sir. किया है?
सर किया है। किया है ना? होता है प्रेस? यस सर। नो नहीं सर, नहीं होता। सर मतलब कुछ हद तक होता है, किसने फिर बोला? जब फिर किसने मतलब बोला जब होता है? बेटा करके देखियो, अगर एक कुछ हद तक क्या, तू थोड़ा हद तक कर दे तो मैं मान जाऊंगा। सर नहीं मतलब सर कुछ सेंटीमीटर हुआ, फिर मतलब पूरा अचानक से पूरा हाथ दर्द करने लगा। अगर नहीं, तो थोड़ा भी कुछ होगा, सेंटीमीटर मतलब नहीं, थोड़ा तो जगह खाली है। हाँ, तू कुछ सेंटीमीटर क्या, तू जो कुछ सेंटीमीटर जो कंप्रेस करता हो, तू हवा तू कर ही नहीं सकता कंप्रेस। आ रही बात समझ में? तू एक बार आपने उंगली रख दी तो आप कर ही नहीं सकते कंप्रेस, आप कितना भी ताकत लगा लो, ठीक है? हवा को तो आप हाथ से कंप्रेस कर ही नहीं सकते, लिक्विड की बात ही छोड़ दो। आप इवन खाली पिचकारी को आपने कभी लिया, आगे उंगली रख के चलाने की कोशिश किया, वो नहीं जाएगा आगे, समझ रहे हो? ठीक है, मेरा पर्पस ये नहीं था, मेरा पर्पस सिंपल सा ये था कि आप अपने हाथ के जगह, इवन कि आप जैसे कि मान लो कोई बड़ी मशीन ले आओ, जैसे एलपीजी गैस होती है ना, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस को आप, हाँ एलपीजी गैस में बेसिकली क्या होता है, गैस भरी होती है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो बेसिकली खूब सारे गैस को अपन हाई प्रेशर में कंप्रेस करके मशीन से उसको उसके अंदर भर देते हैं, लेकिन लिक्विड को आप मशीन से भी कंप्रेस नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब कि उनके बीच में जो स्पेस होता है वो इतना कम होता है ऑलरेडी कि आप उसको और फिजिकली कम नहीं कर सकते। ऑल्दो अगर आप थियोरिटिकली बात करो तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, बट हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है, जो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दे थ्रू प्रेशर। आ रही बात समझ में? तो लिक्विड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बट रिजिड नहीं होते। समझ में आ रहा है? सर तो पर गैस को तो आप कंप्रेस कर सकते हो प्रेशर लगा के मशीन के थ्रू, बट लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते। तो गैस को प्रेशर करके आप ऑक्सीजन सिलेंडर भरते हैं, एलपीजी भरते हैं, बट लिक्विड को कंप्रेस करके ऐसा नहीं है कि आपने बिस्लेरी की 15 रुपए वाली 20 रुपए वाली बोतल खरीदी 1 लीटर की और उसको कंप्रेस करके जो है सो आधे लीटर की बोतल में भर दी। आ रही बात समझ में? ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आ रही बात समझ में? इसलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल लिखा हुआ है, ठीक है? आप बहुत भारी भरकम मशीन अगर लिया होगे ना तो आधा % तक कंप्रेस कर पाओगे, 1% तक, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, लिक्विड्स कैन अंडरगो डिफ्यूजन। लिक्विड्स कैन अंडरगो डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, लिक्विड जो होते हैं बेटा ना डिफ्यूजन कर सकते हैं। क्यों? एग्जांपल तो आपको दिया ही था मैंने, जस्ट लाइक कि आपने पानी ली और इसके अंदर आपने क्या किया, बोलो KMnO4 का एक टैबलेट डाल दिया, तो कलर क्या होगी पूरी सॉल्यूशन की, बोलो पर्पल हो जाएगी। आ रही बात समझ में आ रही है? ठीक है, या फिर रेड कलर डाल दो रेड हो जाएगी, तो डिफ्यूजन शो करता है, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पे अगर मैं आऊँ ABCD, ठीक है, डी पॉइंट पे अगर मैं आता हूँ, तो लिक्विड्स ऑल्सो हैव हाई डेंसिटी, liquids also have high density but less than, बोलो बेटा, लेस देन सॉलिड। सॉलिड से कम होती है, ठीक है, जनरली सॉलिड से कम होती है, बट क्या होती है, बोलो, फिर भी काफी हाई होती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे। सर एक मिनट सर, एक सेकंड रुक जाओ। इन लिक्विड्स intermolecular forces of attraction, intermolecular forces of attraction, मॉलिक्यूलर एटम समझते हो ना सारे लोग, ये क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इज पढ़ा है ना सबने मॉलिक्यूलर एटम, यस सर। ठीक है ना? ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे सर थे? आपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा है सर? कौन सा एक्सपेरिमेंट? सर मैंने वो पढ़ा है सर कि वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है सर जिसमें कि मतलब विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा है। सर विस्कोसिटी क्या होता है? बेटा जो पढ़ाई हो रहा है वो पहले देखो ना, विस्कोसिटी बता देंगे बाद में। यहाँ से अगर यहाँ तुम्हारा दिमाग अगर यहाँ पे नहीं रहेगा, तुम इधर उधर
सर कि नहीं पढ़ाई सर, वो लिक्विड के वो प्रॉपर्टी से क्या जाएगी, एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कि वो जो बिटुमिन होता है उसका एक एक्सपेरिमेंट क्या कहती है वो, मतलब उसका एक ड्रॉप को गिरने में सर 10 साल लग जाता है, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ऐसा मैंने बोला। विटामिन के एक ड्रॉप को गिरने में 10 साल लग गया था। हाँ सर, वो मतलब अपने आप गिरने में। अच्छा, तो विस्कोसिटी बेटा आएगा बताऊंगा, क्यों चाप ले रहे हो। विस्कोसिटी का सिंपल सा आसान भाषा में मतलब ये होता है ना कि कौन सा लिक्विड जो होता है वो फ्लो को जितना रेजिस्ट करता है, जो जितना फ्लो को रेजिस्ट करेगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। सिंपल भाषा में ये समझो, ठीक है। जस्ट लाइक कि वाटर और हनी, हनी जो होता है लेट फ्लो करता है, वाटर इजिली फ्लो करता है। हनी इज सर वो मोर विस्कस कितना देन वाटर। गाढ़ा होता है। हाँ हाँ सर, बस वही, इसका डेंसिटी ज्यादा आसान भाषा समझो कितना गाढ़ा होता है, ठीक है। बट विस्कोसिटी बस उतना नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है, बट अभी आपको पढ़ना नहीं है वो चीज, ठीक है। मेरा सबसे पहली चीज है कि जो पढ़ा रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है ना। ये सब चीजें क्लास के लास्ट में मैं कुछ टाइम दूंगा आप लोग, अगर आप लोग को बहुत क्वेश्चन है तो क्लास के लास्ट में मैं काम करूंगा, हर दिन मैं 10 मिनट दूंगा, उससे जितना पूछना हो पूछ लेना, अगरम बगरम दगरम जो भी हो, ठीक है, चलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि जब मैं वाइवा लूंगा ना, तो वाइवा लूंगा तो यहीं से पूछूंगा जो मैंने पढ़ाया है, और फिर अगर वो नहीं आएगा तो फिर मुझे बुरा आएगा, बुरा लगेगा। मुझे बताने में कोई भी चीज समस्या नहीं है, आप जो पूछोगे नहीं बताऊंगा। अगर मुझे नहीं बता आता होगा, मैं पढ़ के आऊंगा फिर बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बताऊंगा जरूर। लेकिन पॉइंट ये है कि मैं चाहता हूँ जो आपका जो पढ़ना है पहले उस पर अपन कॉन्सेंट्रेट करें, उसके बाद जो भी चीजें है ना अपन डिस्कस करेंगे ना यार बैठ के, ठीक है ना। क्या दिक्कत है, जितना बोलोगे उतना डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। बट अभी फिलहाल जब क्लासेस चल रही हो ना, तो जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड डाउट पूछो, जो भी टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड डाउट पूछो, वो मैं जरूर बताऊंगा, और उसके बाद एंड में उसका तुमको जो पूछना पूछो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास से अपन हर क्लास में 10 मिनट एंड में रखेंगे डाउट्स के लिए। अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे को याद दिला देना कि सर आप बोले थे एंड में 10 मिनट डाउट्स के लिए रखेंगे, ठीक है। इज देयर एनी टर्म कॉल्ड मॉलिक्यूलर एटम। मॉलिक्यूलर एटम जैसा कोई टर्म तो होता नहीं है बेटा, ठीक है ना, लेकिन बोल सकते हैं, जस्ट लाइक कि जो नोबल गैसेस होते हैं ना उसको अपन मॉलिक्यूलर एटम बोलते हैं, मॉलिक्यूलर एटम आप बोल सकते हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर एटम बोलते किस लिए है, क्योंकि वो फ्री स्टेट में, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, और एटम की प्रॉपर्टी होती है कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। बट जो नोबल गैसेस होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एटम में भी रहते हैं और फ्री स्टेट में भी रहते हैं, इसलिए उनको मॉलिक्यूलर एटम आप बोल सकते हो। बट ये कोई बहुत प्रॉपर टर्म नहीं है, कोई बुक में यूज कर दिया होगा मे बी, ठीक है। कहाँ पे पढ़ी हो? सर मुझे लगा अभी आपने कहा मॉलिक्यूलर एटम। मैंने कब कहा ऐसा? मैंने कहा क्या ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ। सर अभी 5th पॉइंट आप जो बोल रहे थे सर, आपने पूछा कि क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर एटम। मॉलिक्यूल और एटम बोला मैंने, और मतलब एंड। ओ इसीलिए सर आप वो इसीलिए उसको मॉलिक्यूल और एटम लिखी मतलब। ठीक है, मैंने मॉलिक्यूल और एटम बोला था, मींस मॉलिक्यूल एंड एटम। अच्छा, आप लोगों को हिंदी में नहीं बोलना है क्या? प्योर इंग्लिश में पढ़ाऊं क्या? चलेगा फिर, जैसा बोलो वैसा। सर हिंदी में नहीं समझने सर, में किसी को हिंदी कोई में भी, प्रॉब्लम तो नहीं? सर नहीं, हिंदी में भी समझाइए, इंग्लिश में भी समझाइए। हाँ बेटा, मैं तो सोच रहा था कि मैं तो संस्कृत में भी समझाऊं, क्या चलेगा क्या? सर दूसरी हमारे हिंदी टीचर बोलते हैं मिक्स लैंग्वेज यूज करते हैं, खिचड़ी। नहीं नहीं, जो लैंग्वेज समझ में आए वो बेस्ट होता है। एक्चुअली हमारा जो लैंग्वेज है वो कौन सा लैंग्वेज है पढ़ाने का? इंग्लिश। हिंदी प्लस इंग्लिश सर मिक्स, ये बेस्ट लैंग्वेज होता है। हाँ बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ लिक्विड्स की, जस्ट लाइक कि वी कैन से वाटर, अल्कोहल, मिल्क, पेट्रोल, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ओके, जूस, दीज आर व्हाट, बोलो, लिक्विड्स। आ रही बात समझ में? ओके। नाउ एक नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा।
solids, liquids, as well as gases, can diffuse in, as well as gases can diffuse into liquids. This is due to the fact that that the interparticle spaces in liquids are larger and the particle in liquid state moves freely. देखो बेटा बेसिकली होता क्या है, जो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है, वो तीनों जो होते हैं वो डिफ्यूज कर सकते हैं किसमें, लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, वो दूर दूर होते हैं थोड़े से। अब दूर दूर होने के कारण इनके बीच में स्पेस होता है, और इस स्पेस में कोई भी बाहर से आके क्या हो सकता है, बोलो, बहुत सारी चीजें बैठ सकती है। सो और इसी को क्या बोलते हैं, और मतलब कि मिक्स हो सकती है। यहाँ पे बीच में बैठने का मतलब क्या है, मिक्स होना, ठीक है। और इसी मिक्सिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, डिफ्यूजन बोलते हैं। सो दैट्स वाई अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो लिक्विड है ना बेटा, इसी कारण से ये जो प्रॉपर्टी होती है ना लिक्विड की, उनके बीच में स्पेसेस काफी ज्यादा होते हैं। दैट्स वाई जो लिक्विड होता है उसमें सॉलिड, गैस, लिक्विड, कोई और लिक्विड, तीनों जो होते हैं बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बोलो बेटा, डिफ्यूज कर सकते हैं। बिकॉज उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और ये जो लिक्विड्स होता है ये भी कंटिन्यूअसली उनके मॉलिक्यूल्स हिलते रहे, अपने जगह से मूव करते रहते हैं फ्रीली। तो फ्रीली मूव करने के कारण के बीच में स्पेसेस ज्यादा कम होते रहते हैं, और ज्यादा जब स्पेस होता है तो उसमें बाहर से कुछ आके बैठ सकता है। तो आप सिंपल भाषा में समझिए कि लिक्विड्स के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों डिफ्यूज कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि इनके बीच में जो हाँ इंटर Yes, पार्टिकल sir. स्पेस होता है, ये जो इंटर पार्टिकल स्पेस है बहुत लार्ज होता है, ताकि किसी इतना लार्ज होता है कि ये किसी भी फॉरेन एलिमेंट के एटम को क्या कर सके, अपने बीच में फिट कर सके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एटम को या फिर मॉलिक्यूल को। ओके, सो आज के लिए बेटा बस इतना ही रखते हैं। आपका होमवर्क अगेन वही है, ठीक है, रीड एनसीईआरटी एंड सर, गैसेस का इंटरमोलिकुलर स्पेसिस लिक्विड से ज्यादा होता है ना? हाँ हाँ सर। बेटा, हाँ सर, गैसेस का गैसेस हाँ गैसेस का सबसे ज्यादा होता है। अभी गैस डिस्कस नहीं किया, नेक्स्ट क्लास में। ओके, सर 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 ओके। एक मिनट सर। सर अगर गैसेस का ज्यादा था तो सर उसमें भी तो सर डिफ्यूज कर सकते थे। हाँ तो कब मैंने मना किया नहीं कर सकते? अभी तो लिक्विड चल रहा है ना, तो लिक्विड का ही बताऊंगा। जब गैस चलेगा तो गैस का बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। चलो, आपने यहाँ 2 क्वेश्चन दिए थे उसका भी ना। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताना क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।